हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं आपके लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आपने सबसे पहले हमारी टैगलाइन देखी, सिलेबस के लिए नहीं सिलेक्शन के लिए पढ़ें। ठीक है, इसी बेस पे कोचिंग चलती है। और देखिए, जो ये वीडियो बन रही है वो सभी एग्ज़ाम के, आपका एसएससी सीजीएल हो गया, बैंक पीओ क्लर्क हो गया, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, रेलवे, नेट, जीआरएफ होता है, एनडीए, एयरफोर्स, एक्सवाई ग्रुप के लिए। ठीक है, और स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए है। ये डिटेल वाइज है, मतलब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल मैं बताऊँगा। चलें शुरू करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत अभियान के समय महमूद गजनबी के साथ आने वाला विद्वान था, कौन था? हबीब आसिम, अलबरूनी, मोहम्मद जायसी या इब्न बतूता? तो भारत अभियान के समय महमूद गजनबी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन बी, अलबरूनी था। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। सबसे पहले जो आक्रमण किया था भारत पर, सफल मुस्लिम आक्रमण जो किया था 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, और जो आप ये महमूद गजनबी था, इसने भारत पर 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक, कितने? 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल 17 हमले किए। कितने हमला किए? 17 हमले किए। और जिसमें से 1025 पर 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया गया हमला इसका सबसे सफल था। ठीक है, आगे समझ में? एक बार में बता दिया मैंने। चलो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है? व्हाइट हाउस क्या है? एक मंदिर है, एक विश्वविद्यालय है, या अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान है, या सेना के प्रमुख का कार्यालय है? तो व्हाइट हाउस क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान है। चलो मैं इससे रिलेटेड एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, रिपोर्टों में ऐसा बोला जाता है दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान जो है वो व्हाइट हाउस है, जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान है। इसमें लगभग ये 1816 के आसपास बनाया गया था। लगभग 8 साल इसे बनाने में लग गए थे। ये पूरा बलुआ पत्थर, सफ़ेद संगमरमर से बना, पूरा वाइट है, एकदम सफ़ेद है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें 132 कमरे हैं, इसमें 45 बाथरूम हैं और 147 खिड़कियां हैं और 3 लिफ्ट हैं। बहुत सारी चीज़ें, 132 कमरे हैं। और इसमें एक साथ खाना खिलाने के लिए लगभग 140 लोगों का बंदोबस्त किया जाता है, मतलब एक ही टेबल पे। समझ रहे, इतना बड़ा है, मतलब एक साथ 140 लोगों को खाना खिलाया जा सकता है इसमें एक साथ। ठीक है, और इसमें एक बंकर भी है। अगर कोई भी, जैसे वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, तो उनकी फैमिली रहती है। अगर इस पर हमला हो जाता है तो इसमें एक बंकर भी है, मतलब युद्ध से लड़ने के लिए पूरा कमांडो वगैरह भी रहते हैं। चलो मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ें नोट कर लेना। बहुत मैंने सोचा आपको अलग से थोड़ी नॉलेज दे दी जाए। क्वेश्चन नंबर 3, असम की राजधानी कहाँ है? अरे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। दीवापुर, गुवाहाटी, दिसपुर या प्रयाग ज्योतिषपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और जान लेते हैं, और बताएं कुछ। चलो, असम की वर्तमान में सीएम कौन है? तो आपके सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जो है इसके वर्तमान में सीएम है। और गवर्नर अगर पूछा जाए तो कौन है आपके? जगदीश मुखी हैं। जगदीश मुखी वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। अगर ये पूछा जाए असम का प्राचीन नाम क्या है, तो प्रयाग ज्योतिषपुर ये असम का पुराना नाम है। और यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है बहुत फेमस, कचारी जनजाति, वो भी असम में ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छा, आ गया क्वेश्चन नंबर 4। असम का प्राचीन नाम क्या है? गुवाहाटी, प्रयाग ज्योतिषपुर या कामरूप या दिसपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयाग ज्योतिषपुर, जो कि आपका
प्रयाग ज्योतिषपुर है, ठीक है। क्या है? प्रयाग ज्योतिषपुर असम का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? मतलब फंडामेंटल राइट का जो उल्लेख है वो संविधान के किस भाग में किया गया? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो किस पार्ट में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3 में, जो कि आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक चलता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठोस कोण की इकाई क्या है? बार, पास्कल, एंगस्ट्रॉम या स्टेरेडियन? तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेरेडियन। अगर खाली कोण की इकाई पूछा जाए तो आपका हो जाएगा रेडियन, ठीक है। अगर खाली कोण की इकाई पूछे तो आपका हो जाएगा रेडियन, अगर ठोस कोण की पूछे तो आपका हो जाएगा स्टेरेडियन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा या इंग्लैंड? इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल, डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं वो टोटली राज्य पे डिपेंड करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। और ये कौन से पार्ट में आते हैं? तो भाग 4 में, भाग 4 में आते हैं, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक है आपका? 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? नेशनल NSA, नेशनल नहीं NDA, नेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ऐसे करके कुछ होता है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। इसकी स्थापना आई थिंक 1951 या 52 में की गई, दोनों ही आ जाता है। 1951 या 52 में राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता वो स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 9, मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पर है? तंजौर, कटक, मदुरई या कोयम्बटूर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मदुरई, जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में, ठीक है। मीनाक्षी का मंदिर मदुरई में बहुत फेमस मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, हज़ारों की संख्या में भीड़ लगती है। जो मदुरई है आपका, ये आपका केले के लिए प्रसिद्ध है। जो आपका केला उत्पादन होता है इसके लिए प्रसिद्ध है मदुरई। क्वेश्चन नंबर 10, कचारी जनजाति किस राज्य के निवासी हैं? कचारी शेड्यूल ट्राइब, मतलब कि SC कास्ट में आते हैं। केरल, कचारी जनजाति किस राज्य के निवासी? केरल, तमिलनाडु, नागालैंड या असम? तो अभी मैंने ऊपर बताया भी था इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। कचारी जनजाति किस राज्य के निवासी है? असम के, ठीक है। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बीबी का मकबरा किसका कब्र है? औरंगजेब की पत्नी, अकबर की पत्नी, शिवाजी की माता या औरंगजेब की माता? तो बीबी का मकबरा किसका कब्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब की पत्नी। और बीबी का मकबरा बनाया कहाँ गया है? तो आपका औरंगाबाद। कहाँ पर? औरंगाबाद, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। और इसे ब्लैक ताजमहल भी बोला जाता है। बीबी के मकबरे को ये याद रखना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है NCERT बेस्ड। ब्लैक ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका ब्लैक और बीबी का मकबरा, क्योंकि इन्होंने शाहजहाँ के उस पर बनाया था, लेकिन ये इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया। इन्होंने भी अपनी पत्नी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया, तो ये भी कॉपी कर रहे थे उसकी,
किसकी, ताजमहल की, लेकिन ये कॉपी नहीं हो पाया, तो वो वाइट है, तो इस वजह से इसे ब्लैक ताजमहल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या ग्रीस? तो प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ग्रीस में। ठीक है। अब पूछा जाए आधुनिक ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो भी एथेंस में कराया गया। कहाँ पर? एथेंस, ग्रीस में, और 1896 में। ठीक है, याद रखना। और ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है कि ओलंपिक खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पियरे डी कुबर्टियन करके है, पियरे डी कुबर्टियन, याद रखें। ओलंपिक खेल का जन्मदाता किसे बोला जाता है? पियरे डी कुबर्टियन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया या थाईलैंड? तो किस देश में स्थित है बोरोबुदुर का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। अच्छा, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है आपका? जकार्ता। इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता। ये लगभग 17,000 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। कितने? 17,000 द्वीपों से, मतलब एक इधर द्वीप है तो थोड़ी सी आबादी इधर, उधर द्वीप है तो उस पर आबादी, इस तरीके से ये 17,000 आबादी द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु या कर्नाटक? ये तो इजी क्वेश्चन है गाइस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, असम। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? असम में। क्वेश्चन नंबर 15। अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो अजंता और औरंगाबाद की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं तो आपका महाराष्ट्र में ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वर्तमान में सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? चंद्रशेखर कोशियारी। क्वेश्चन नंबर 16। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है? शहनी, आर्यभट्ट, भास्कर या त्रिशूल? तो भारत द्वारा प्रथम प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, आर्यभट्ट, जो 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। और ये किसकी सहायता से? सोवियत संघ रूस की सहायता से। सोवियत संघ रूस की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 17। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या स्विट्जरलैंड? तो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है? जल्दी से बताओ, कमेंट करो फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड को। क्वेश्चन नंबर 18। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, जॉन ऑफ कैनेडी या जॉर्ज बुश ने? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने, जॉर्ज वॉशिंगटन। और इन्हीं के नाम पर राजधानी भी है, कैपिटल भी है किसकी? अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 19। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है?
भद्रावती नदी, शरावती नदी, गोदावरी नदी या वैगई नदी? तो भारत का जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरावती नदी पर। अच्छा, इसका अभी नया नाम क्या है रखा गया है? तो इसका महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, याद रखना, इसका नया नाम अब क्या रख दिया गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात। लेकिन इसे जाना जो मेनली जाता है वो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से ही जाना जाता है। अच्छा, इसे याद करने की ट्रिक बता दूं आपके लिए थोड़ा सा, मतलब एक क्लू दे देता हूँ। देखिए, मैं आपको क्लू दे देता हूँ और आप उस पर आगे चल सकते हैं। जैसे कि आप, मैंने इसे कैसे याद किया था, बार बार भूल जाते हैं। जैसे जोग है, तो जोग आपको पता है एक जोक होती है पानी में जो मिलती है, जोक। ठीक है, मान लो कोई आदमी है तो वो शराबी है, ऐसे मान लो वो शराबी है, तो वो पानी में गया, तो पानी में गया तो पानी में क्या है? शराबी तो था ही, झूम रहा था। पानी में गया, उसके जोक चिपक गई। जब उसके जोक चिपक गई तो वो क्या करने लगा? नाटक करने लगा। तो आगे समझ में, शराबी आदमी था, पानी में गया, और उसके फिर जोक चिपक गई, तो वो क्या करने, जाहिर सी बात है किसी के जोक चिपक गई, क्योंकि वो खून चूस लेती है जोक, तो वो नाटक करने लगा। तो अब समझ में आ गया? तो जोक कहाँ पर है आपका? शरावती नदी पर, कर्नाटक में। अब मतलब तीनों चीज़ें मिक्स हो गई, जोक शरावती नदी पर, कर्नाटक में है। जब आपको ये ऑप्शन मिलेगा तो इजीली कर लेंगे हल। क्वेश्चन नंबर 20, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या असम? बोले सर ये वाला क्वेश्चन जो है हमने बहुत बार पढ़ लिया है, हर जगह आता है, बार बार पूछ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। ये बात कम लोगों को पता होगी, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे, गैंडे के लिए। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। याद रखना, एक सींग वाला गैंडा और भारत में कहाँ पाया जाता है? तो आपका पश्चिम बंगाल में। एक सींग वाले गैंडे दो ही जगह पाए जाते हैं, एक आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, एक पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 21, क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया? एस के वर्मा, राकेश मोहर, पाब्लो पिकासो या एम एस सिंधु? तो क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया? क्यूबिज्म कला आंदोलन था, इसका पूरा ये था, क्यूबिज्म कला मूवमेंट, मतलब कि आंदोलन। ठीक, क्यूबिज्म कला आंदोलन का सूत्रपात जो किया वो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाब्लो पिकासो ने। ठीक है, ये आपका यूरोप महाद्वीप में सबसे प्रसिद्ध पेंटर जो थे वो आपके पाब्लो पिकासो थे। इनके साथ जो इन्होंने किस लिए आंदोलन किया था? क्यूबिज्म कला आंदोलन, आपका संगीत के लिए, पेंटिंग के लिए, मूर्ति कला के लिए ये आंदोलन किया गया था, लगभग 20वीं शताब्दी के आसपास, 20वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। ठीक है, और इनके साथ एक पर्सन और थे, जॉर्ज बराक करके, जॉर्ज बराक करके कोई एक पर्सन और थे पाब्लो पिकासो के साथ। इनका तो नाम आपने सुना होगा, पेंटिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध पेंटर थे। क्वेश्चन नंबर 22, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड या तमिलनाडु? तो रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। देखिए, मैंने जब इसे याद किया था तो मैंने एक ही बार में याद कर लिया था, मालूम कैसे? रण की भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपकी? जयपुर साइड, राजस्थान के साइड में बहुत सारे मराठा रहते थे, तो रण की भूमि बोली जाती है। तो एक ही दिमाग में आ गया कि राजस्थान। रावत भाटा राष्ट्रीय रावत भाटा राष्ट्रीय पार्क आ जाता है। तो रावत भाटा, रावत जो होती है वो एक जाति पाई जाती है, रावत लोग बोले जाते हैं वहाँ पे राजस्थान में। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी? और नासिक शहर है कहाँ आपका? नासिक शहर तो आपका है महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र के अंडर में आता है। गाइज ये सारे क्वेश्चन ना कहीं आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे ही गए क्वेश्चन ही हैं, और आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो यकीन मानिए आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। बस जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे पढ़ते रहें। मैं आपको कराता हूँ 40 क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानिए आपके कम से कम नहीं तो 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, 80 क्वेश्चन हो जाते होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि डबल क्वेश्चन बताऊँ। तो नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी के किनारे। इसे याद करने की ट्रिक बताऊँ, बहुत सारे लोगों ने इसकी ट्रिक सुन भी रखी होगी। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं? इसे याद कर सकते हैं ऐसे करके, मैं बता रहा हूँ। आपके पास जैसे कि गदा होता है ना, गदा, ठीक है, मारने वाला। तो गदा मान लिया आपने नासिक से पकड़ लिया, नासिक जो था आपने सा इसका साइलेंट कर दिया, सा इसका साइलेंट कर दिया, तो आपने केवल पकड़ा नाक पे। तो गदा मतलब गोदावरी से हमने पकड़ा गदा, तो गदा किसी के नाक पे मारोगे तो वो कैसा, गदा किसी के नाक पे मारोगे तो कैसा हो जाएगा, वो आगे चला जाएगा। मतलब कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है। तो गदा क्या कर रहा हमने, नाक पे मार दिया किसी के, इस तरीके से। मानना नहीं है ये, फिर रियल समझ लो कि हाँ गदा मार दिया किसी के, मतलब एक ट्रिक बनाने के हिसाब से। याद हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, फिर शांत महासागर में? तो लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब सागर में। देखिए इस तरीके से भारत का मैप होता है। अरे यार ये मैप बना, चलो मैप बताते हैं। देखो इस तरीके से भारत का मैप हो गया। बस इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, इधर हो गया आपका अरब सागर, ठीक है। बाकी ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब आ गए। अरब सागर है, ठीक है। अरब सागर में, और ये पूछा जाए लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो ये आपका आ जाता है, तो 36 द्वीप है। याद रखें, नोट कर लो ये क्वेश्चन। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36। क्वेश्चन नंबर 25। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोरहाट, दिसपुर, डिब्रूगढ़ या गुवाहाटी? तो चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोरहाट में। ये भी आपका कहाँ पर है? जोरहाट, ये भी असम में ही है, ठीक है। ये सारे असम में है। तो चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका? असम में, दिसपुर, असम में, जोरहाट में। क्वेश्चन नंबर 26। लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? हरे शैवाल के कारण, लाल पत्थर के कारण, लाल शैवाल के कारण, या लाल जल के कारण? तो लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? जल्दी से बताओ, कमेंट करो फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल शैवाल के कारण, रेड एल्गी के कारण, एल्गी, ठीक है। अच्छा शैवाल आपको पता है क्या होता है? वैसे एक नॉर्मली भाषा में जो काई होती है, काई, कभी आपने तालाब वगैरह देखे हो तो उनके ऊपर जो काई आ जाती है वही आपका शैवाल होते हैं। काई को ही क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। विश्व की सबसे लंबी चौड़ी नदी कौन है? अमेजन, कांगो, बोल्गा या नील? सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? और ये बहती कहाँ पर है? ये भी बताओ सबसे चौड़ी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अमेजन नदी, जो कि आपका दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर आपका बहती है? आपकी दक्षिणी अमेरिका में। आपका ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गया, बोलिविया हो गया, यहाँ पर बहती है। कहाँ कहाँ पर? ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, यहाँ पर बहती है। और भी 2-3 देश हैं वहाँ पर बहती है। और सबसे लंबी, सबसे चौड़ी नदी है आयतन के हिसाब से, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। और फिर उसके बाद आती है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अब आपकी है नील नदी,
कभी कभी पूछा जाए। सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी सबसे कौन सी है? नील नदी, जो कि आपकी कहाँ पर बहती है? आपकी मिस्र में, अफ्रीका महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 28, रघुवंशम के लेखक कौन है? प्रेमचंद, कालिदास, विशाखदत्त या शूद्रक? तो रघुवंशम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिदास। मेघदूत के भी लेखक कौन है? कालिदास। क्वेश्चन नंबर 29, असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? अम्बे कागरी, रॉय चौधरी, गोपीनाथ बोरदोलोई, तरुण गंगोई, गिरिवर गंगोई। इतने टफ नाम बता दिए कि नाम ही नहीं ले मिल रहे हैं। चलो मैं बता देता हूँ, ये भी इन्होंने आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, तो असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्बी कागरी रॉय चौधरी ने। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या स्कंदगुप्त? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। और इसने हूणों के आक्रमण को भी क्या कर दिया था? विफल कर दिया था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये पूछ लिया जाता है, हूणों के आक्रमण को विफल किसने कर दिया था? तो वो आपके समुद्रगुप्त ने ही कर दिया था। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 14.20, 15.32, 19.30, 20.40? चलो मैं बता देता हूँ, ये अपेक्षित घनत्व होता है, मतलब सोने का होता है, पानी का होता है, सभी चीज़ों का निकाला जाता है। गिलास का लगभग होता है, ऐसे ही होता है। आप जो होता है गिलास जो होता है उसका होता है 1.3 ऐसी कुछ होता है। अपेक्षित घनत्व ही निकाला जाता है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19.30 सोने का अपेक्षित घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 32, डायनामो का आर्मेचर किसका बना होता है? तांबे का, चांदी का, टंगस्टन का या इस्पात का? डायनामो का आर्मेचर, आर्मेचर बोले तो इसमें एक क्वाइल होती है, जो कुंडली, इस तरीके से कुंडली होती है डायनामो में, जो घूमती है, लगातार घूमती रहती है। ठीक है, आर्मेचर उसे बोलते हैं। तो किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इस्पात का। किसका? स्टील, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टील। क्वेश्चन नंबर 33, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? 1915, 1920, 1911 या 1930? गेटवे ऑफ इंडिया आपका है कहाँ पर? तो आपका मुंबई में है। ठीक है, और इंडिया गेट कहाँ पर है आपका? नई दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911 में। हालांकि इस पे जो काम शुरू हुआ था वो 1913 और 15 के बीच शुरू हुआ था, लेकिन स्थापना जो कर दी गई वो आपकी 11 में कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? 1757, 1759, 1761 या 1780? तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1761 में। ये आपका 15 जनवरी 1761 में लड़ा गया। किस किस के बीच लड़ा गया? तो अफगान का वो कौन था सबसे ताकतवर राजा? अहमद शाह अब्दाली। आपने लोगों ने मूवी देखी है अभी पानीपत? कितने लोगों ने देखी है? चलो देखी होगी आप लोगों ने। तो पानीपत में जो सदाशिव राव भाव का जो किरदार निभाया वो किसने निभाया है? अर्जुन कपूर ने। और अहमद शाह अब्दाली का ये आ जाएगा क्वेश्चन, तो आपका संजय दत्त ने। ठीक है, तो किसके बीच लड़ी गई?
अहमद शाह अब्दाली और आपका सदाशिव राव भाव। जो सदाशिव राव किसकी तरफ से थे? मराठों की तरफ से थे। ठीक है, आगे समझ में। तृतीय युद्ध। और द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? चलो मैं बता देता हूँ। प्रथम युद्ध लड़ा गया आपका 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, और किस किस के बीच लड़ा गया? ये बाबर और लोदी वंश के लास्ट शासक इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। ठीक है, और फिर 5 नवंबर 1556 को ये होता है आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि लड़ा जाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच, जिसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य की हार होती है, जिन्हें हेमू भी कहा जाता है। और हेमचंद्र विक्रमादित्य का स्थान क्या बोला था? ये उत्तर भारत के राजा बोले जाते हैं और हरियाणा के रेवाड़ी से संबंधित थे। ठीक है, नोट कर लेना क्वेश्चन। आगे समझिए, मैंने पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में बता दिया है। हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोही का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने, नाना साहेब ने, लियाकत अली ने, या झांसी की रानी ने? कानपुर से। कानपुर को क्या बोला जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी बोला जाता है कानपुर को। नहीं, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? तो आपका कानपुर को। उत्तर भारत का तो अहमदाबाद को। वो भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? अहमदाबाद को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नाना साहब तात्या टोपे को। 1857 के द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के विद्रोह में नेतृत्व जो किया था वो नाना साहब ने किया था। ठीक है, और वीर कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? तो इन्होंने किया था विद्रोह बिहार से। लियाकत अली ने किया था। लियाकत अली ने कहाँ से किया था? झांसी की रानी ने कहाँ से किया था? झांसी से किया था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपको याद होगी, बरेली से किसने से किया था? तो बरेली से किया था खान बहादुर खान ने। और दिल्ली से किसने किया था? तो दिल्ली ने से किया था बख्त खान ने। ठीक है, और लखनऊ से किसने किया था विद्रोह? लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, जिन्हें बाद में अरेस्ट कर लिया गया और नेपाल भेज दिया गया। सारे याद करा दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 36। फ्यू हरर के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, मुसोलिनी को, लेनिन को, या हिटलर को? फ्यू हरर का मतलब जो होता है वो आपका होता है आप पावरफुल लीडर। ठीक है, इंग्लिश का मतलब है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया। आप पावरफुल लीडर फ्यू हरर का मतलब होता है। तो किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिटलर को। हिटलर कहाँ का निवासी था आपका? तो आपका जर्मन का निवासी था। इसकी हालांकि जो मतलब डेट ऑफ बर्थ है वो वहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन ये शासक कहाँ का था? आपका जर्मन का था। क्वेश्चन नंबर 37। विधान परिषद धन विधेयक को अपने पास अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, या 14 दिन? तो कितने दिन रोक सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 दिन। अच्छा, आपका विधानमंडल किस कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 169 के आर्टिकल। और विधान परिषद जो आती है वो आपकी 170 ना 168 के आर्टिकल के तहत। ठीक है, आपका विधानमंडल जो आती है वो आपका 168 आर्टिकल के तहत आती है, और विधान परिषद जो आती है आपका 169। ठीक है, और जो आपकी विधानसभा आती है वो 170 आर्टिकल के तहत आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। महाभाष्य का संबंध किससे है? राजनीति से, व्याकरण से, दर्शन से, या सामाजिक से? अब गाइस जो भी क्वेश्चन आ रहा है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अब जैसे फ्यू हरर का मतलब नहीं पता था आप लोगों को, तो फ्यू हरर का मतलब मैंने बता दिया, आप पावरफुल लीडर। ऐसे ही हर क्वेश्चन का मतलब आपको मैं बताता हूँ। तो महाभाष्य का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
व्याकरण से। और महाभाष्य लिखी किसने थी? तो आपकी पतंजलि ने। किसने? पतंजलि ने। इन्होंने मतलब आयुर्वेदिक के लिए काफ़ी काम किया। ठीक है, तो महाभाष्य किससे संबंधित है? व्याकरण से। इसमें इन्होंने अवलोकन करना, कोई चीज़ लिखना, समझना, उसके बारे में बताया है। मतलब व्याकरण से संबंधित है महाभाष्य, इतना याद रखें। क्वेश्चन नंबर 39, सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? एच.एम. इरशाद, एच.एस. गोगाई, एच. हमरशोल्ड, बी.एस. थपकई। तो सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? सार्क की स्थापना कब हुई? 15 दिसंबर 1985 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। इसकी स्थापना 15 दिसंबर 1985 को हुई। और इसका फुल फॉर्म क्या होती है सार्क की? द साउथ एशियन एसोसिएशन कोऑपरेशन। ठीक है, फिर से सुनो, द साउथ एशियन एसोसिएशन कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसके पहले, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एच.एम. इरशाद। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है इसके सार्क के? तो वो है इलास्का बीराकोवा करके, इलास्का बीराकोवा। ठीक है, कौन है इसके वर्तमान में सार्क के पहले अध्यक्ष? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इलास्का बीराकोवा। अच्छा, सार्क, एक चीज़ और बताओ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। सार्क के कितने देश मेंबर हैं? तो सार्क के कितने देश मेंबर हैं आपके? ऊपर के दो, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। ठीक है, और आपका नीचे मालदीव, श्रीलंका, इंडिया और बांग्लादेश। तो 8 देश इसके मेंबर हैं। कभी कभी वो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है बिम्स्टेक और सार्क में। तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। और उसके कितने? 7 देश उसके मेंबर हैं। ठीक है, उसके 7 देश मेंबर हैं। उसमें बिम्स्टेक में जो है पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई? डिगबोई, गुवाहाटी, दियापुर या दिसपुर? तो पेट्रोलियम की भारत में सर्वप्रथम खोज कहाँ पर हुई? इसके पीछे की एक पूरी कहानी है, मैं भी बताता हूँ आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिगबोई, असम में। ठीक है, लगभग ये 1901 में की गई भारत में। कब? 1901 में। इसके पीछे होता क्या, जैसे कि अंग्रेज होते हैं, तो डिगबोई क्या थी? वहाँ पे एक पानी से भरा हुआ, जैसे कि बोलते हैं गड्ढा था, वहाँ से पानी निकलता है, एक स्रोत जैसे होता है, स्रोत था। तो वहाँ से अंग्रेज जो होते हैं वो पानी भरने जाते हैं। तो कोई अंग्रेज सिपाही पानी भरने जाता है तो वहाँ पर जब वो पानी भरता है तो उसे तेल जैसा महसूस होता है, चिपचिपा महसूस होता है, जैसा तेल होता है पानी में डाल देते, अलग अलग हो जाता है, उसे वैसा महसूस हुआ। तो वहीं से अंग्रेजों ने देखा कि अब तो पेट्रोल भी मिल गया। ठीक है, वहीं से सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज हुई डिगबोई से। अब इस तरीके से मैंने कहानी बता दी, आपको याद हो जाएगी। गाइस, वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हमारे आप बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। गाइस, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके इस एक शेयर और एक लाइक से हमारे अंदर मोटिवेट होते हैं। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, हैंड राइटिंग नोट्स वगैरह, और डेली के करंट अफेयर्स की PDF भी मिल जाती है। लॉकडाउन पर रहें, घर पर रहें, स्टे एट होम।